प्यारे साथियों नमस्कार, जय हिंद। हम आपके दोस्त आरसी सिंह इस वीडियो में बताऊंगा दस्ता अभ्यास 11 का क्वेश्चन नंबर 6 से। दोस्तों, हमें आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगभग चक्रवृद्धि ब्याज भी समाप्त होने वाला है। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो अगर आप लोग न देखे हों ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में दस्ता अभ्यास 11 का हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिया था। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो अगर ना देखे हों ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक ना ही कोई क्वेश्चन छोड़े हैं और ना ही कोई अभ्यास छोड़े हैं। ठीक है, जिन छात्रों का जिन साथियों को यह बात ना समझ में आए वह जो है प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, हमने A to Z सभी क्वेश्चन बताया है कि नहीं बताया है। दोस्तों, क्वेश्चन चाहे छोटा हो या बड़ा, हमने क्वेश्चन सभी बताया है, लेकिन आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हो। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं इसलिए। ठीक है, तो आइए ज़्यादा बातें ना करके क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, यदि 62,500 का 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 7,804 हो, जबकि ब्याज छमाही संयोजित किया जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें जो जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए आप। तो आपको पता है ये कह रहा है कि यदि 62,500 का, तो इसका मतलब ये जो दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम बताने चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पहली बात तो दिया है मूलधन। ठीक है दोस्तों, मूलधन कितना दिया है? 62,500। मूलधन को हम व्यक्त करते हैं P से। आप लोग जान गए होंगे कि P का मतलब होता है मूलधन। ठीक है, क्योंकि इतना क्वेश्चन बता दिए हैं, अब संकेत में ही आपसे बताएंगे। ठीक है, तो ये P का मान जो दिया है कितना दिया है? 62,500 दिया है। ठीक है दोस्तों, 62,500 ये P का मूल्य दिया गया है, यानी कि मूलधन दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा कि का 1/2 वर्ष। ठीक है, यानी n का मान दिया है। n का मतलब कि समय दिया है। समय का मतलब कितना दिया है? 1/2। अब इसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे देखिए, पढ़ेंगे कैसे। 1/2 इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 1 कम, देखो इसको लिख सकते हैं 2 1 कम 2 और 2 1 कितना हो जाएगा? 3, है ना। इसको लिख सकते हैं 3 कितना? 2 वर्ष। ठीक है, 3 कितना दिया है? 2 वर्ष दे दिया गया है। ठीक है, ये पता चल गया आपको। और हम आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है? देखिए ब्याज दिया गया है इसमें, ब्याज। और आपको क्या पता है? ये देखिए ब्याज कितना दिया गया है? 7,804। ठीक है, 7,804 ये क्या है? ये ब्याज दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा कि यानी कि जबकि ब्याज छमाही संयुक्त किया तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखिए पहली बात तो आपको इतना पता चल गया है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें आपको ज्ञात करना बाकी है। जैसे आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन कैसे ज्ञात निकालेंगे, देखिए क्या क्या दिया है। तो हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। देखिए फार्मूला ये होता है, तो ए बराबर क्या होता है? P कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 होता है, घातीय होता है। लेकिन उसके पहले आपको ए नहीं पता है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हमको निकालना है। एक फार्मूला आपको हमने शुरुआत में बताया था, एक फार्मूला हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। फार्मूला वो क्या था आप लोग जानते हो? क्या जानते हो? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता है ना? चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला पता है? हाँ, आपको पता होगा। क्यों? क्योंकि हमने कई बार बताया है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर एक फार्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन माइनस क्या होता है? मूलधन। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता है, ज्ञात है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या क्या दिया गया है पहले आपको पता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज पता है, तो इसके जगह भी ये रख देंगे, यानी कि 7,804। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हमको पता है, इसको लिख दिए। अब इसके बराबर लिखेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन तो हमें निकालना है, यानी ज्ञात करना है, हमको नहीं पता है। और माइनस मूलधन आपको पता है ना? P का मान दिया गया है ना, ये देखिए 62,500 दिया गया है। देख लीजिए कितना दिया गया है? 62,500 दिया गया है। तो लिख देंगे 62,000 कितना? 500। ठीक है, 62,500 ये हो गया। इसका मतलब क्या है?
ये मूलधन है। अब आपको हमको बताना है कि जो मूलधन है ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, 7,804, 62,500 प्लस में हो जाएगा। 62,000 कितना हो जाएगा, 62,500 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब उधर कितना बचेगा, ए, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी ए है। ठीक है, हमको ए का मान नहीं पता था, इसलिए इतना हमको करना पड़ रहा है। अब इसे क्या करना है कि बस जोड़ना है बस। ठीक है, कितना जोड़ेंगे, देखिए इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पर और ये 0 0 0 हो गया आपका। ठीक है, और देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8, 8 5 13 की कितना हो जाएगा 3। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 5 13 3 हासिल आगे के, और 7 7 2 9, 7 2 9 1 10 की 0 हासिल लगन कितना 1 हो जाएगा, और 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। तो ये नहीं कि ए का मान निकल गया है, ये जो आया हुआ है ये किसका मान है, ये ए का मान है, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन है। ठीक है दोस्तों, ये चक्रवृद्धि आपको मिश्रधन प्राप्त हो गया। ओके, अब चक्रवृद्धि मिश्रधन प्राप्त हो गया है तो फार्मूला लगा दीजिए ना, वही वाला पुराना वाला जो आपको पता है, ज्ञात है। क्या फार्मूला पता है आपको, ये देखिएगा, आपको हमने फार्मूला यही बताया था कि ए बराबर, फार्मूला क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, पी कोष्ठक में 1 प्लस क्या होता है, आर बट्टे क्या होता है 100। यही फार्मूला हम आपको बताए हैं, और घाते कितना है n। ठीक है, अब इसी फार्मूला से आपको सवाल को हल करना है। ओके, अब देखते हैं फार्मूला का कैसे उपयोग करते हैं। देखिए अब ए का मान पता चल गया है, देखिए कितना दिया है, ए का मान जितना दिया है प्लीज लिख लीजिए। देखिए 70 30 4 यानी कि 7, देखो जो ज्ञात है पहले उसको हम लोग लिखने चल रहे हैं। देखिए 70304, ये क्या है, ए का मान क्या है। अब देखिए पी को आपको पहले पता है 62,500, यानी कि मूलधन देखिए पी दिख रहा है ना साफ साफ आपको। देखिए क्या दिया है, मूलधन कितना दिया है, 62,500 दिया है, यानी पी का मान है। तो पी के जगह कितना रखेंगे, इसके जगह कितना रखेंगे, 62,500 हमने इसको रख दिया। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस, अब देखिए यहीं से आपको समझना है। ठीक है ना, आपको रेट निकालना है। ठीक है दोस्तों, रेट तो आपको निकालना है, आपको निकालना ही है ना, यानी कि आर का मान आपको ज्ञात ही करना है। ठीक है ना, तो आर का मान हमको निकालना है, तो आर बटे कितना हो जाएगा 100, और घाते यन के जगह कितना रखेंगे बताइए, यन के जगह कितना रखेंगे। देखिए समय क्या है, 3/2 है, वर्ष है। अब इसको किस में चेंज करेंगे, क्योंकि कह रहा है ना कि कह रहा है साफ इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं ना हम लोग, कह रहा है कि तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। लेकिन क्या सबसे बड़ी बात यह है कि जबकि ब्याज क्या है, छमाही संयुक्त होता है। अगर 3/2 वर्ष दिया गया है, ये वार्षिक है, इसको छमाही में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 3/2, एक वर्ष में कितना छमाही होता है, 2 छमाही होता है। तो 2 से इसमें क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर देंगे। ठीक है ना, ये आपको ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ 3 ही बचेगा ना दोस्तों। ठीक है ना, ये जो 3 आया हुआ है किस में आया हुआ है, छमाही में आया हुआ है। ठीक है, यानी 3 छमाही आ गया है। अब हम यन के जगह पे, इस यन के जगह पे कितना रख देंगे, 3 रख देंगे। ठीक है, यानी कि यन का मान कितना पता चल गया हमको, 3 पता चल गया है। तो आइए 3 रख देते हैं यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर रखेंगे कितना, 3, यानी यन के जगह पे कितना रख दिए, 3 रख दिए। गुणे में इधर है, इधर आगे किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 70304। ठीक है, अब 5 यानी बटे में हो गया। 62,500 ये नीचे लिख दिए हम, 62,500 को नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, एक लाइन में बढ़ा सकते हैं। देखिए 1 प्लस आर बटे कितना 100, घाते कितना 3। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आई। अब आपको यहीं से जो लोग क्वेश्चन को हल कर किए होंगे अपने आप से, तो यहीं से प्रॉब्लम होने लगी होगी ना। अब आपको यही समझाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुलना करना है। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके बुक में भी तुलना करने के लिए दिया गया है। हम आपके बुक के उदाहरण के अकॉर्डिंग ही समझाते हैं, जो उदाहरण में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ही हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ 3 घात लगा है, तो हमको ऐसा कुछ करना है कि इस वाले जगह में, कहने का मतलब ये है कि इसमें भी हमको क्या करना है, 3 घात बनाना है। ठीक है ना, हमने आपको घरमूल और वर्गमूल दोनों सिखा दिया है। ठीक है, यदि आप लोग ना देखे हों तो वह वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा।
जो लोग बीच में ही क्लास करते हैं ना, उन्हीं को समझ में नहीं आता, जान लीजिए। यदि आप इस चैनल पर देखे होंगे तो हमने A to Z एक एक अभ्यास के क्वेश्चन बताते हैं। और कोई अभ्यास बड़ा है तो उसको 3-4 वीडियो बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ठीक है ना। लेकिन हम क्वेश्चन सभी बताते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर समझना है आपको। अगर ऐसे इस रूप में लिखा गया है तो कैसे इसको समझेंगे आप लोग। देखिए बगल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए समझिए, अगर मान लेते हैं, देखिए समझिए बात को, इसे मान लेते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर लगा है, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ 25 है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, 25 है। तो एक्स बराबर क्या हो जाता है, एक्स बराबर कितना हो जाता है, √25 हो जाएगा, ठीक है। जब इधर वर्ग है तो इधर उधर ये वर्ग हटेगा तो क्या लग जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा इधर। अगर मान लेते हैं इधर एक्स क्यूब है, बस मुझे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब बराबर मान लेते हैं 125 है, ठीक है ना। एक्स क्यूब बराबर 125 है। तो एक्स बराबर क्या हो जाता है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका घन बन जाता है, यानी घनमूल इसका निकालना पड़ेगा, 125 हो जाएगा, ठीक है ना। यही बात यहाँ पर है, समझ लीजिए, यही बात आपको यहाँ पर आपको दिख रहा है, यही आपको करना है यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, यहीं पर आपको यही करना है, अप्लाई करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इधर जब घन है तो इसको घन हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, घनमूल बन जाएगा। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं इसको, 70,304 बटे में क्या हो जाएगा, 62,500। ये क्या लग जाएगा, इसका हमको क्या निकालना है, इसको हमको घनमूल बनाना है, ठीक है ना। क्या बनाना है, इसको घनमूल बनाना है। अब इधर कितना बचेगा, 1 + r बटे कितना 100 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका घनमूल निकालिए, इसका भी घनमूल निकालिए। चलिए घनमूल कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पर छोड़ देंगे ना तब भी आप लोग थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं, इसको हम विस्तार से बता रहे हैं, इसलिए आइए समझिए। पहले एक क्वेश्चन जो है कुछ देर में बताएं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझिए पहले। देखिए 70,304 का हमको क्या करना है, 70,304 का हमको पहले क्या करना है। देखिए 70,304 ऐसे लिख लीजिए आप, पहले 70,304 का पहले गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने के बाद क्या करते हैं, 3-3 का जोड़ा बनता है ना, घनमूल में तो 3-3 का जोड़ा बनता है, ठीक है। तो पहले इसको किससे काटते हैं, ये बताइए, किससे काटा जाए, ये बताइए। 2 से काट सकते हैं क्योंकि 4 लगा है लास्ट में ना, तो 2 से काटेंगे। देखो कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 1 बचा 10 हो जाएगा, 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, फिर 2 × 1 = 2, फिर 2 × 5 कितना 10, फिर 2 × 2 = 4, ये कट हो गया। फिर 2 से काटेंगे हम लोग। देखो 2 × 1 = 2, 1 बचा यानी 15 हो गया, 2 × 7 = 14, फिर 1 बचा यानी 11 हो गया, कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10, फिर यानी 15 हो गया, 2 × 7 = 14 और 2 × 6 कितना हो जाएगा 12, ये हो गया। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि 6 है लास्ट में। और देखो जब 2 से काटेंगे, 2 × 8 कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 17 लिखा गया है, 1 बचा 15 हो जाएगा, 2 × 7 = 14, फिर 1 बचा यानी 17 हो गया, 2 × 8 = 16, फिर 2 × 8 कितना 16, फिर कट गया ना। आपको दिख रहा है नहीं, साफ साफ बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत होगा बताइएगा। देखो फिर 2 से हम लोग काटेंगे, देखो क्योंकि 8 लगा है बगल में, 2 चौके कितना हो जाएगा 8। अब देखो 2 × 3 = 6 और कितना हो जाएगा 2 × 9 = 18 हो जाएगा ना, 2 × 9 = 18, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 2 से भी काटेंगे हम लोग, क्यों, ठीक है ना, 2 से भी कट रहा है। 2 से काटोगे, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, कितना बचा 1 बचा, कितना हो जाएगा 19, 2 × 9 कितना हो जाएगा 18, 2 × 9 = 18, कितना हो जाएगा 14 और 2 × 7 कितना हो जाएगा 14। अब बताइए 2197 आ गया, तो 2197 किससे कटेगी बताइए, बोलिए। अगर देखा जाए तो 2197 जो है ऐसे नहीं कटेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2197 किस संख्या से कटेगी, ठीक है। देखिए यही काटने वाली बात है, जो लोग जो इसको हल करेंगे ना काट नहीं पाएंगे, हम आपको सिखा दे रहे हैं कैसे काटा जाता है। देखो अब ऐसी संख्या से काटिए जो डिविजिबल ना हो, यानी कि डिवाइड ना हो, क्योंकि लास्ट में क्या है 7 है, 7 क्या है अभाज्य संख्या है, भाज्य नहीं है। तो अगर देखा जाए तो हम इसको हम 13 से काट सकते हैं। देखिए 13 से हम लोग काटने चल रहे हैं। देखो अगर ये हम 13 कहाँ पाए ना, तो हम आपको इसका ट्रिक बताए हैं। ट्रिक वो जो है आई बटन में भी लग जाती है और जो है इन डिस्क्रिप्शन में भी लग जाएगी, ठीक है ना। आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा उसको। देखो 13 से भाग करेंगे इसको, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 × 13, बोलो 13 × कितना हो जाएगा 13, बस समझिएगा। 21 में से 13 निकाल दो। देखो 21 में से जब 13 निकालेंगे तो 11 में से 3 चला जाएगा, बोलो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, या 80 9 कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा, बोलो। इसको हम लोग काटना है 13 से,
तो 13 छंग कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 13 छंग 78 ना 70 8 होता है। अब बोलिए यहाँ पर 9 1 बचेगा और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 117 और 13 9 कितना होता है, 13 9 117 होता है ना। अब हम 13 से फिर काटेंगे इसको, फिर 13 से काटेंगे तो 13 13 में कितना हो जाएगा, 13 13 में कितना हो जाएगा, 169 होता है, आपको पता है, इसका वर्ग भी होता है। और 13 कम कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है, घनमूल निकाल रहे हैं, 3 3 जोड़ा बनेगा। इसका 3 बन गया और इसका 3 बन गया ना, 3 ये हो गया और इसका ये देखिए 3 इसमें नहीं बच रहा है, यानी कि 4 2 दूना 4 बच रहा है और इसका भी 3 बच रहा है, यानी कि बन गया। ठीक है ना, कहने का मतलब 13 का बन गया, इस 2 का बन गया, लेकिन 2 दूनी 4 ये अंदर रहेगा। ठीक, चलिए पहले निकालते हैं क्या, 62,500 का क्या निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं। पहले क्या करना है, घनमूल करता है आपको। घनमूल निकालने के लिए भी आपको गुणनखंड ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग काटने चल रहे हैं किससे, 5 से काट देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 0 है तो लंबा जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, लेकिन कम ज़्यादा संख्या से काटेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, हम 5 से काटने चल रहे हैं। ठीक है, देखो 5 1 कम 5 बोलो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 5 दूनी 10। ठीक है, 10 हो गया, यानी 25 हो गया और 5 में कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, बोलो। ठीक है, यानी 125 पंचे कितना हो जाएगा, 625 और 00 लगा दो। 00 हमने लगा दिया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर 5 से काटेंगे हम लोग, फिर 5 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा, 5 में 25 00 लग गया। ओके, फिर 5 से काटेंगे हम लोग, 5 में कितना हो जाएगा, 25 00 लग गया आपका। फिर कैसे काटेंगे, 5 से, 5 1 कम 5 00 लग गया। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 0 लग गया। ओके, दिख रहा है ना आपको। फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर ये 4 1 कम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, देखो इसका जोड़ा बन गया। ठीक है ना, यानी कि 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ पर भी 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन यही 4 बच रहा है। ओके, अब बात को समझना है यहीं पर आपको। ठीक है, चलिए इसके जगह पे हम चल रहे हैं वही संख्या लिखने। देखो कितना 2 है यहाँ पर, देखो इसके लिए कितना 2 लिखेंगे, 3 3 2 5 2। ठीक है ना, 5 2 तो लिखो, चलो 5 2 लिखना पड़ेगा इसके स्थान पर। देखो इसके पूरे का स्थान पर हम लिखेंगे ऊपर, इसके हमको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, और गुणे 13 कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, तो गुणे में कितना हो जाएगा, 13 गुणे में 13 गुणे में कितना हो जाएगा, 13 कितनी बार है, 13 3 बार 13 है। अपान नीचे कर रहे हैं, अपान बटे में। अब देख लो इसके लिए 5 कितने लिखने पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 और एक 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए बात। तो यहाँ पर ये घनमूल का हम लोग चिन्ह लगाएंगे, घनमूल के यहाँ देखिए चिन्ह लगेगा। और 5 कितनी बार है, 3 3 6 बार है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया और गुणे में कितना, 4 हो गया। ओके, अब देखिए घनमूल का चिन्ह है। चलिए एक लाइन यहाँ पर बढ़ा दें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर 1 + r बटे कितना हो जाएगा, 100। ओके, यहाँ पर समझ लीजिए। अब यहीं पर आपको समझना है अच्छे से। ठीक है ना, देखिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर 3 का इसका जोड़ा बना, 3 का जोड़ा मतलब इसका जोड़ा बन गया तो 2 इसमें बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब 3 का जोड़ा बन गया तो ये बाहर हो गया। अब यही 2 2 दूनी 4 ये अंदर रहेगा। अब इसका भी जोड़ा बन गया, ये भी बाहर बन गया, बाहर हो जाएगा। 3 3 का देखो घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है, वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है। अब देखो इसमें देखो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका देखो इसका भी जोड़ा बन जाएगा, इसका भी जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यही 4 बचेगा अंदर। ठीक है, तो बात समझिएगा। चलिए अगली लाइन में हम यही करने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो यहीं पर एक लाइन बढ़ा दें क्या, चलो ठीक, यहीं पर आप लोग समझ लेते हैं तो ठीक है। जब इसका हम बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा बताइए, जब इसका निकालेंगे तो यहाँ पर देखो 13 बाहर हुआ और 2 बाहर हुआ, 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 ना, बोलो 26 हो जाएगा। 26 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको ना, 26 हमने लिख दिया। और इसके अंदर कितना बचेगा, इसके अंदर कितना बचेगा ये बताइए। ये अंदर जो है घनमूल का हमने चिन्ह बना दिया, यहाँ पर घनमूल का चिन्ह बना दिया और ये अंदर क्या इतना बचेगा, 4 बचेगा। और देखिए
ये ऊपर की लाइन में हो गया, ठीक है। देखिए कहने का मतलब 13 बाहर हुआ और इसमें 2 हुआ, 13 दूनी कितना हो जाए 26, 26 देखिए बाहर हो गया और घनमूल के अंदर कितना है 4, देखिए 4 अंदर कर दिए। अब इसमें देखो ये 5 बाहर हुआ, इसमें 5 बाहर हुआ, तो 5 में कितना हो जाएगा 25, देखो 25 बाहर हो गया। अब घनमूल का चिन्ह बनाओ, घनमूल का 3 मतलब 3 लगता है, ठीक है। और ये 4 अंदर रहेगा, ठीक है, 4 तो अंदर रहेगा ना, ये देखिए 4 अंदर हो गया। अब बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस r बटे कितना हो जाएगा 100, 1 प्लस क्या हो जाएगा r बटे 100। अब आपको दिख रहा है, देखिए ये पूरा देखो अंश में भी है और हर में भी, देखो ये जो है इतना पूरा जो है अंश में भी है और हर में भी है। आपको दिख रहा है कि नहीं, बोलिए, आपको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, दिख रहा है साफ साफ। तो देखिए यही ऊपर है यही नीचे है, तो ये पूरा जो है कट गया, 26 बटे 25 इधर बचा हुआ है बस, ठीक है। टोटल कितना बचा हुआ है 26 बटे 25 बचा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है हमारे, हम इसको यहीं पर हल कर दे रहे हैं। देखिए देखिए क्या हो रहा है, ऊपर कितना हो जाए 26 और नीचे कितना 25, 26 बटे 25 बराबर कितना लिख सकते हैं 1 प्लस r बटे कितना हो जाएगा 100। ओके, यही तो बच रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये प्लस में है ना, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 26 बटे में कितना 25, 26 बटे में 25 माइनस कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा r बटे कितना हो जाएगा 100। ओके, r बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका इसमें गुणा करोगे, 25 से कम कितना हो जाएगा 25, 26 में से घट जाएगा, यानी 26 माइनस कितना हो जाएगा 25 बटे में कितना हो जाएगा 25, बोलो ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा r बटे कितना 100 हो जाएगा। 26 में से 25 चला जाएगा, आए कितना 1 हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा 25 बराबर कितना हो जाएगा r बटे कितना हो जाएगा 100। अब जानते हो हमने आपको बताया है, समझाया है कि जो बराबर दोनों चिन्ह बराबर रहे और जब संख्या कटती रहे तो आप लोग काट दिया करो। देखो 25 से कम 25, अब 25 से कितना हो जाएगा 100। अब जब ये गुणा करेंगे तो इधर इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करेंगे, तो r बराबर कितना आया, बोलो r बराबर कितना आया 4% आया, ठीक है ना। ये 4% किस में है, ये 4% छमाही है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये 4% हम लोग क्योंकि छमाही में आया है, ठीक है ना, छमाही हो, 4% किस में आया छमाही आया, क्योंकि छमाही हमने चेंज कर लिया है। अगर इसको वार्षिक निकालना है तो छमाही में, एक साल में कितना छमाही होता है 2 छमाही होता है, बोलिए। अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि हमने छमाही उसको चेंज किया था शुरुआत में। चलो अगर दिख ना रहा हो तो आपको दिखा दें, देखिए इसको हम 3 से, ये 2 से 2 हमने 2 से इसमें गुणा किया तो ये किस में बन गया 3, ये 3 छमाही हुआ है। अब इसको वार्षिक में अगर चेंज करना है तो कैसे करोगे, एक वर्ष में कितना छमाही होता है 2 छमाही होता है, तो इसी छमाही में 2 से गुणा कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि r बराबर 4 तो रहेगा, एक वर्ष में कितना छमाही 2 छमाही, तो यानी कि 2 से हमने गुणा कर दिया, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 8 ये जो है r बराबर कितना हो जाएगा 8%, 8% जो है किस में हो गया है, अब ये वार्षिक में हो गया, किस में हो गया ये, अब ये किस में हो गया है, ये वार्षिक में हो गया, ठीक है, ये किस में हो गया है, अब ये वार्षिक में हो गया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये किस में हो गया है, अब ये वार्षिक में हो गया। दोस्तों बस आपको समझना है कि हमने इस सवाल को बहुत ही डीपली बताने की कोशिश किया, बहुत समझाने की कोशिश किया। अगर शॉर्ट करते तो हो सकता है आपको ना समझ में आता, ठीक है ना, लेकिन फिर से आपको दिखा दें, हमने आपको एक बार फिर से कर दें कि पहले जो दिया था हमने उसको लिख लिया, फिर छमाही चेंज करने के लिए बोला था। देख लिए क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए कहा जाना कि जबकि ब्याज छमाही समय, छमाही का मतलब होता है एक साल में 2 छमाही होता है, ठीक है, हमने शुरुआत के ही वीडियो में बताया था सब कुछ, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया 2 से गुणा कर दिया था, तो ये 3 छमाही बन गया था। अब जो प्रश्न उत्तर आएगा वो छमाही में आएगा, तो इसीलिए हमने क्या किया 4 छमाही आया, इसको वार्षिक में चेंज करना है, हमको वार्षिक में लाना है, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया एक साल में 2 छमाही होता है, 2 से हमने गुणा कर दिया, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8% क्या हो जाएगा, ये वार्षिक में चेंज हो गया। अब ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसी पर एक लाइक और एक शेयर तुरंत कर दीजिए बस प्लीज़, क्योंकि हम आपको इतना डीपली बताते हैं समझा करके, बहुत सारे लोग जो है जल्दबाजी में बता देते होंगे, ख़त्म कर देते होंगे,
इतना डीपली कोई नहीं बताता यार। अगर इतना डीपली अगर कोई समझाएगा तो उसको टाइम लगेगा ना। इससे मुझे टाइम लग रहा है बताने में, एक सवाल बताने में, ठीक है। तो बस अगर आप स्किप करके नहीं देखेंगे, अगर धैर्य आपके पास है, बस इतना चाहते हैं कि बस एक लाइक और एक शेयर चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। अगर फिर भी अगर इस सवाल में कोई प्रॉब्लम पड़े तो फिर से रिवर्स करके अर्थात जो है इसको जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। यूट्यूब पे है ना, यूट्यूब पर चाहे कितनी बार भी, जितनी बार आप चाहें उतनी बार देख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है कितने समय में, देखिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2,50,000 का चक्रवृद्धि मिश्रधन 2,65,302 हो जाएगा, जबकि ब्याज तिमाही, देखिए साफ साफ लिखा है तिमाही संयोजित किया जाता है, ठीक है ना, जबकि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाना है। लास्ट वाली बात समझ में आना चाहिए आपको, समझाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बस हमारे इस चैनल पर बने हैं तो बस एक लाइक और एक शेयर करते रहिए। बस हम आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन बस एक लाइक और एक शेयर, अर्थात जो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, उस ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि यही सब चीज़ें जो है कंपटीशन में आपको मिलने वाली है, ठीक है। इसलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लेने चले हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है साफ साफ कितने समय में। अब आपको जाहिर सी बात है, यानी यन का मान तो आपको निकालना है कितने समय में, यानी यन का मान आपको निकालना है, ठीक है, यानी यन का मान आपको ज्ञात करना है, ओके। कितने समय में बोल दिया है तो आपका अब इसका मतलब सीधी से है कि यानी कि यह समय का आपको निकालना है कितने समय में। 8%, बात समझिएगा, 8%, यानी कि रेट जो दिया गया है, बात समझिएगा, आर बराबर यानी 8% दिया गया है। 8% किस में है, ये वार्षिक दिया गया है। देखिए 8% क्या है, वार्षिक है, लेकिन हमको निकालना किस में है, तिमाही निकालना है। देखो जबकि ब्याज क्या है, तिमाही संयोजित किया जाना है, तो इसको तिमाही चेंज कर लेते हैं ताकि लास्ट में हमको ठीक रहे। तो तिमाही आप जानते हैं एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, जब इसको हम तिमाही में चेंज करेंगे तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। बोलिए एक वर्ष में कितना तिमाही, बोलो एक वर्ष में 4 तिमाही में। देखो 4 एक कम 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 आया, 2% किस में आ गया, 2% ये तिमाही बन गया, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि हमको निकालना किस में है, तिमाही में निकालना है। तो हम लोग साफ साफ लिख देते हैं ये तिमाही में बन गया है, ओके, ताकि जो है कन्फ्यूजन ना हो आपको। ये तिमाही में चेंज हो गया है, 2% किस में हो गया, तिमाही में चेंज हो गया है, ओके। अब कोई दिक्कत तो नहीं ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इस दर से इतने का मतलब ये जो जितने का होता है वही मूलधन होता है, यानी पी है, तो हम पी का मान लिख देते हैं, यानी पी माने कि मूलधन। पी का मान कितना दिया है, 2,50,000, 2 लाख कितना हो जाएगा, 50, कितना 1 2 3 0, देखो टोटल कितने जीरो है, 4 जीरो होगा, 2 4 जीरो, ठीक है, 3 1 4 जीरो, ठीक है। तो पी का मान दिया गया है, पी का मान कितना 2.5 लाख दिया गया है, यानी 2,50,000, ओके, ये हो गया। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना दिया है, 2,65,302, तो ए का मान दिया गया है, ये तो किसका मान दिया गया है, ए का मान, तो ए का मान भी हम लोग ऐसे लिख देते हैं, कितना दिया है 2,65,000, 2 लाख कितना 65,302, ये क्या है, ये ए का मान है। अब आपको क्या करना है, सब कुछ पता चल गया है, ठीक है ना, ओके। A to Z जितना भी आपको लिखना था आपने लिख लिया, अब इसको क्या करना है, आपको हल करना है बस, ठीक है। तो चलिए शुरुआत हो जाइए, यानी कि शुरू हो जाइए, क्या करने के लिए, हल करने के लिए। तो फार्मूला क्या लगाओगे, फार्मूला वही लगाओगे, ठीक है, यानी कि A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R बटे कितना होता है 100, ठीक है, घाते कितना होता है, n होता है, यानी कि पावर क्या होता है, n होता है, ठीक है। अब ए का मान कितना दिया है, ए का मान 2,65,302, तो हम लिख देते हैं कितना 2,65,302, यानी ए के बराबर कर दिए। अब पी का मान कितना दिया गया है, पी का मान ये दिया है 2,50,000, 2,50,000, 1 2 3 यानी कि 3 जीरो, यानी कि टोटल कितना जीरो, 4 जीरो हो जाएगा। 1 प्लस आर के जगह कितना रखेंगे, बोलिए कौन कौन बताएगा, आर के जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि हम 2 तिमाही में चेंज कर दिए हैं, 2% दें,
तो 2 बटे कितना हो जाएगा 100 है, कितना हो जाएगा 2 बटे 100 है, बटे सॉरी घातिक पावर कितना लगेगा, पावर यानी यन लगेगा, क्योंकि यन का मान तो हमको निकालना है, यानी कि समय तो आपको निकालना है, ठीक है, समय आपको निकालना है, ज्ञात करना है। 2,50,000 किस में है, इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 2,65,302, नीचे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लाख है कितना 50,000, ठीक है। अब बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा उधर कितना हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस इसको हम काट दें क्या, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, ठीक है, 1 प्लस 2 बटे कितना 100 हो जाएगा, और पावर कितना हो जाएगा यन हो जाएगा, ओके। अब आपको करना क्या है, इसका हम क्या कर दें, 2 से हम भाग कर दें, 2 से हम भाग कर दें तो अपना कुछ काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं, 2 से भाग कर दें, ऐसे लिख दो, दोनों अंश और हर में दोनों में 2 से भाग करने पर, ठीक है ना, चाहे लिख दो, एक लाइन नीचे लिख देना आप, हम लिख देते हैं, यानी कर देते हैं क्या, भागे 2 कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, भागे 2 भागे कितना 2, यानी 2 से दोनों में, यानी कि अंश और हर में कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं, अगर किसी एक में 2 से भाग करोगे गलत हो जाएगा, अंश और हर में दोनों में किसी संख्या में अगर मान लीजिए कि चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, उसी संख्या से जोड़ो घटाओ तो संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना, आप लोग इसको समझ गए होंगे। जब हम 2 से भाग करेंगे पता है क्या हो जाएगा, 2 से भाग करो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए समझिए, चलिए इसको समझा देते हैं अच्छे से। देखिए जब इसमें हम 2 से भाग करेंगे, 2 एक कम कितना हो जाएगा 2, बोलो, ठीक है, और 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 दूने कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 बचा 13 हो गया, 2 छंग 12 और 2 पंच 10 और 2 एक कम कितना हो जाएगा 2 हो गया, ठीक है। अब इसको जब 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और ये कितना 3 जीरो लग जाएगा, 1 2 3 जीरो लग जाएगा। इसका मतलब ये भी संख्या कट गया, ये भी संख्या कट गया, ठीक है ना। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यानी कितना 50 दूनी 100 होता है, ठीक है, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगली लाइन में ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया है 132,651 अपान नीचे कितना हुआ है 125 हो गया है, यानी 125,000 1 2 3 000। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 से कम 50 और 50 से कम देखो 2 एक कम 2 2 पंचे 10 कटे हैं, यानी कि 50 दूनी 100 होता है, तो 50 से कम 50, 50 से कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा ना, 51/50, 51/50 का घाते कितना हो जाएगा यन हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलिए अब यहीं से आपको आपके माइंड में आ गया होगा कि हमें इधर लगा है यन, इधर भी हमको घात बनाना है, तो ऐसा क्या कर दें कि 1,32,651 है, इसका हम लोग क्या कर दें, इसका भी पावर कुछ आ जाए। तो इसका करने के लिए क्या करेंगे, यहीं पर आपको समझना है, ट्रिक समझना है। देखिए हमको ट्रिक यही मिल गया, देखो यहाँ 50 है, यहाँ 125 है यहाँ पर, इसका मतलब अगर इसका ये है कि 55 25 पंचे 125 होता है, देखो 55 25 देखो 55 25 पंचे 125 और 1 जीरो है तो 3 जीरो लग गया जाएगा। इसका मतलब 50 का ये टोटल ये घन है, 50 गुणे 50 गुणे 50 गुणे 50, 3 बार आप 50 गुणे 50 करोगे ना, यानी 50 गुणे 50 गुणे 50 3 बार जब करोगे या 50 का घन कर दोगे तो 125,000 आ जाएगा। जो लोग चेक करना हो, जो लोग चेक करना चाहते हैं वो चेक कर लीजिए, गुणा कर लीजिए 3 बार, कितना बार 3 बार। हमको यहीं से ट्रिक मिल गया, यानी कि हमारे मन में एक आइडिया आ गया हमारे मस्तिष्क में कि 125,000 है, इसका मतलब 55 25 पंचे 125 होता है, इसका मतलब घन है टोटल, यानी 50 का यहाँ पर नीचे घन लिखा गया है और ये नीचे इसीलिए, अतः हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये 51 का घन होगा, क्योंकि तभी घन पूरा घन बनेगा। अगर जिनको बिलीव ना हो 51 गुणे 51 गुणे 51, क्योंकि यहाँ नीचे जब घन बन रहा है तो ऊपर भी घन बनना चाहिए, ठीक है ना। हमने इसको चेक किया, ऐसा नहीं हम कर रहे हैं, इसको हम चेक किया तो इसका भी घन बन रहा है 51 गुणे 51 गुणे 51, 3 बार जब 51 गुणे 51 करोगे ना, 51 गुणे 51 गुणे 51, जबकि 51 घन करोगे तो यानी कि 132,651 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इतना, यानी कि 51 ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट करना पड़ेगा ही हमें,
इतना गुणा तो आपको लोग करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बोलो कि गुणा हम करके दिखाएं कि इतना जो है भाई, जो जब नहीं आएगा तब अब कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर आपने 51 गुणे 51 3 बार जब किया इतना नहीं मिला था आपको। जो लोग अच्छे साल करेंगे ना, यानी गुणा करेंगे तो इतना आएगा ही, ठीक है ना। 51 और नीचे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका पूरा क्या कर देते हैं, इसका पूरा हम लोग घन कर देते हैं। अब बराबर क्या हो जाएगा, 51 बटे में कितना, 51 बटे में कितना, 50 का पूरा पावर कितना हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ठीक है। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई होगी तो आपको करना क्या है, बस सब कुछ तो ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। देखो 51 बटे 50 यहाँ पर भी है, 51 बटे 50 यहाँ पर भी है, यानी दोनों पक्षों में 51 बटे 50 है। जब घातों की तुलना करोगे, यहाँ पर नीचे लिख देना, घातों की तुलना करने पर, क्या करने पर, घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर n बराबर क्या हो जाएगा, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 3 हो लेगा। लेकिन ये क्या हो गया, हमने किस में चेंज किया था 3, देखो पहले दिखा दें आपको, ये हमने चेंज किया था तिमाही में, तो हम लोग लिखेंगे अतः 3 तिमाही है, ठीक है ना। 3 तिमाही, n बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, ये 3 जो आया हुआ है ये किस में आया हुआ है, तिमाही में आया हुआ है, क्योंकि हमने चेंज कर लिया था तिमाही में, तो ये 3 तिमाही आया हुआ है। अब इसको अगर माह में चेंज करना है तो कितना माह आएगा बताइए, तो बताओ 3 तिमाही आया हुआ है, 3 तिमाही आया हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो तिमाही का मतलब 3 होता है, इसका मतलब लिख सकते हैं n बराबर 3 गुणे 3, 3 त्रिक कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 माह हो जाएगा, कितना माह, 9 माह हो जाएगा। या इसको हम लोग अगर वार्षिक में चेंज करना चाहें, 3 तिमाही को हम वार्षिक में चेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं भाई, एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, तो इसको 4 से भाग करेंगे तो 3 बटे 4 क्या हो जाएगी, वर्ष में हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर न समझ में आए तो बताइए भाई, एक वर्ष में कितना तिमाही होता है, 4 तिमाही होता है, तो 4 से इसमें भाग करेंगे तो तिमाही, जो 3 तिमाही आया हुआ है वार्षिक में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 बटे 4, 3 बटे 4 क्या हो जाएगा, ये वार्षिक हो जाएगा। क्यों, बोलो ठीक है ना, नहीं। जिसको ना समझ में आया हो फिर से बोलो, फिर समझा दें। कहने का मतलब ये जो आंसर आया हुआ है, ये कहने का मतलब जो आंसर आया, बात समझिए, ये तो इतना आंसर आया, n बराबर 3 क्या आया हुआ है, तिमाही आया हुआ है। और देखो तिमाही का मतलब 3 महीना, तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 माह, बोलो 3 त्रिक कितना हो जाएगा, ये टोटल 9 माह आया हुआ है, ये तो 9 माह आ गया, इतनी बात समझ में आया होगा आपका। लेकिन अगर इसको वार्षिक में चेंज करना है इसी को, तो तिमाही आया हुआ है, तिमाही मतलब क्या भाई, एक वर्ष में कितना तिमाही होता है, एक वर्ष में 4 तिमाही होता है, तो इसको हम 4 से भाग कर देंगे तो ये वर्ष में चेंज हो जाएगा ना। यही जो 3 है, 3 तिमाही आया हुआ, इसको वर्ष में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से भाग करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने लिखा कि 3 बटे 4 क्या हो जाएगा, 3 बटे 4 क्या हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा। तो आंसर जो है, जो आप चाहे इसको भी लिख सकते हो और इसको भी लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। आंसर जो है ये भी है और आपका आंसर ये भी है, ठीक है, ये भी है, चाहे दोनों लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जिनको समझ में आ गया हो, कम से कम वो तो लाइक और शेयर कर दो यार, ठीक है प्लीज़, क्योंकि इतना मेहनत लगती है आपको समझाने में यार, क्योंकि कोशिश करते हैं कि अपने तरीके से आप हमारी बात को अच्छे से समझें, ठीक है। और इतना जो है आपके पास, इतनी जो है हम सोचते हैं कि हमारे साथ जुड़िए। अगर व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना है व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िए, फेसबुक ग्रुप से जुड़ना है या टेलीग्राम पे ग्रुप में, सबका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपके पास कोई पर्सनल समस्या है, प्रॉब्लम है, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप करना क्या पड़ता है, सिर्फ टेलीग्राम इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद जो है वहाँ पर लिखो एंजॉय विथ हर्षित सिंह, तो बस ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। आपका जो हमारे चैनल का लोगो दिखेगा, ठीक, एंजॉय विथ हर्षित सिंह लिखा रहेगा उसमें साफ साफ, तो वैसे उस पर जो है ज्वाइन कर लेना है उसको क्लिक करके, बस। तो आपको देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन बताने में इतना टाइम लग रहा है क्योंकि 6 और 7 हमने बता दिया पूरे अच्छे तरीके से समझा करके। अगर 8 और 9 को तुरंत देखना है, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12 अभी जस्ट देखना है, तो जो इंड स्क्रीन में वीडियो लग रही है इस पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं। हम आपको चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करके जाइएगा प्लीज़। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।